नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर जो 9.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें उसकी स्टेटमेंट पढ़ लें। स्टेटमेंट में ये बता हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो डिफरेंट जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ ने दी हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट में क्या क्वेश्चन है। तो जी देखें, जो उसके पहला पार्ट दिया वो 390 डिग्री है, 390 डिग्री है। अब इसको हम जनरल एंगल फार्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं। ये एंगल, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। तो इफ़ हम ऐसे इसको कर दें 390 प्लस इज़ इक्वल टू, वही जनरल एंगल के रूल से ही करते हैं कि इसका अगर ये आ जाएगा 30, तो इसका जो हमारा को टर्मिनल एंगल है वो ये आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, 390 डिग्री है, 390 डिग्री इज़ इक्वल टू, जब एक कंप्लीट रोटेशन में 360 है उसमें ये पॉजिटिव कर दें तो ये इसके इट मींस दैट जो 390 डिग्री की वैल्यू होती है वो 30 डिग्री की वैल्यू के इक्वल होती है। तो ये हमें अंडरस्टूड हो जाएगा कि इसका ये भी इजीली आप समझ सकेंगे कि चूँकि पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ये 360 है, 390 है, तो ये 3 डिग्री ही हमारे पास आगे काउंट होगा। ठीक है, तो 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो 390 हमेशा 30 डिग्री की वैल्यू की, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होती है। तो जनरल एंगल फार्मूले की हेल्प से हमारे पास जो हमारा को टर्मिनल एंगल या हमारा जो बेसिक एंगल है वो आ गया। मीन्स दैट साइन 30 की वैल्यू भी आ जाएगी। इसी तरह कॉस 39, सारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमें अब इजी फाइंड करना आसान हो जाएगा। तो साइन 30 होती है हमारे पास 1/2। इसी तरह हमारे पास कॉस 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस 30 डिग्री। सबसे पहले तो हमने ये भी करना ना, वो साइन 390 डिग्री भी लिखना है यहाँ पे। कॉस 390 कॉस 30 हो जाएगा, कॉस 30 होता है हमारे पास √3/2। इसी तरह टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री पे हमारे पास टेन 390 डिग्री पे क्या आएगा, टेन 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री पे क्या होगा हमारे पास 1/√3 स्टूडेंट्स। तो इसका आप को सीकंड थीटा कर लें, इसका सीकंड 30 डिग्री, 30 डिग्री, इसका कॉट 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसका आएगा 2/√3 और इसकी वैल्यू आ जाएगी √3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर दूसरा 6 का पहला पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। आगे स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है, वो -330 डिग्री आ गया। ठीक है, तो 330 डिग्री को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ आपके पास, आपको पता है कि अगर हम इसको क्वाड्रेंट में देख लें तो ये क्लॉक, चूँकि नेगेटिव में है तो ये क्लॉकवाइज चलेगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट 330 बनता है। ठीक है जी, तो ये 330 है, टोटल एंगल होता है 360 का। ठीक है, तो हमारे पास ये बचा। इट मीन्स दैट अब इसको मैं जनरल एंगल की मदद से यूँ लिख सकता हूँ कि 30 डिग्री -1 कंप्लीट रोटेशन में से जो 360 है माइनस कर लें तो वो -30 ही बचता है। ठीक है, तो हमारा जो एक्चुअल एंगल आएगा वो 30 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह फिर साइन -330 डिग्री जो होगा वो 30 डिग्री के बराबर होगा, साइन 30 डिग्री। ओके जी, तो देखें जी, साइन 30 पे 1/2 होता है। इसी तरह कॉस -330 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री पे होता है √3/2। इसी तरह टेन -330 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, हमारा जो एक्चुअल एंगल आया वो 30 था, तो इसकी वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की वो 1/√3 हो गई। ओके स्टूडेंट्स, क्यों चूँकि ये देख लेना वो आपको पता चल जाएगा आगे। इसी तरह कोसेकंड की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसी तरह सेकंड 30 की वैल्यू क्या आएगी, सेकंड 30 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2/√3। इसी तरह हमारे पास जो कॉट 30 की वैल्यू आएगी वो √3 आ जाएगी।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स देखें, अब क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 था उसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 है 765 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो अब हम इसको अगर क्वाड्रेंट में बना लें, देख लें, तो ये हमें एक चूँकि पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। यहाँ से चलते 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 ये 360, ये आ गया 720, तो आगे ऑलमोस्ट 45 डिग्री जाता है, ठीक है ना, हाफ में 45, तो यहाँ पर हमारा जाता है एंगल। तो ये इट मीन्स दो कंप्लीट रोटेशन है। तो इसका जो जो जनरल एंगल फार्मूला है उसकी हेल्प से हम इसको कर सकते हैं, वो है 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस टू रोटेशंस हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो एंगल आ जाएगा वो 45 डिग्री है, या इसको पाई बाय हम लिख सकते हैं, पाई बाय 4 लिख देंगे, लेकिन 45 डिग्री इसका आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसी तरह अब साइन की वैल्यू फाइंड कर लें। 765 डिग्री की आ जाएगी साइन 45 डिग्री, तो 45 पे साइन होता है 1/√2। इसी तरह हमारे पास कॉज है जी, कॉज 765 डिग्री पे कॉस 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आएगी हमारे पास कॉस होता है 1/√2। इसी तरह टेन 765, चूँकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये जनरल एंगल फार्मूला है इसकी हेल्प से ही आप ये फाइंड कर सकेंगे, आपको इजी हो जाएगा ये निकालना सारा, वो आपको समझ भी आ जाएगी कि कैसे मैंने ये एंगल फाइंड किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका आ जाएगा जी टेन 45 डिग्री, सॉरी टेन 45 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास होती है √2। तो आगे स्टूडेंट्स देखें, टेन 45 1 होता है, सॉरी स्टूडेंट्स, टेन 1 होता है। तो आगे कोसेकंड की वैल्यू √2 होगी, आगे सेकंड 45 की वैल्यू भी √2 होगी, और जो हमारे पास कॉट की वैल्यू है वो हमारे पास 1 हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका पार्ट 3। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 है उसका पार्ट नंबर 5 जो हम करने वाले हैं। अब उसने क्वेश्चन दिया हुआ है -17π/3, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो वैल्यूज़ में जो उसने बिल्कुल हमें वजात कर दिया है कि ये वैल्यूज़ हैं, इसकी मदद से हम वही हमने फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू। तो वही जनरल एंगल फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। वो हमारे पास क्या होगा, -17π/3, तो इसको अगर -π/3 में अब ये देखें स्टूडेंट्स, अब इसको जब हम π/3 को इसके साथ माइनस करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू दोबारा आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये देख लें, तो ये देखें स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये कर लें तो फिर हमारे पास जो को टर्मिनल एंगल है वो यही बचेगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, अब हमने फाइंड कर लेनी है साइन की वैल्यू। 3 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, साइन π/3। इसी तरह साइन π/3 की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी √3/2। इसी तरह कॉस -17π/3, तो इसकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या आएगी, वो आएगी जी कॉस π/3। तो कॉस π/3 की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2 स्टूडेंट्स। इसी तरह आगे टेन की वैल्यू फाइंड कर लें। तो टेन -17π/3, तो टेन π/3 का जो हमारा को टर्मिनल एंगल है उसकी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी √3, ठीक है जी। तो इसी तरह आगे हमने जो हमारे पास कोसेकंट है -17π/3 की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी हमारे पास 2/√3। इसी तरह जो सीकंट है, सीकंट की वैल्यू जो है -17π/3
आगे वो सीकेंट पाई बाई 3 हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। इसी तरह कॉट की वैल्यू जो है हमारे पास वो आएगी, टेन की वैल्यू बेसिकली क्या थी हमारे पास, अंडर रूट 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1/√3। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है उसका पार्ट नंबर 6 है। तो 13 पाई बाई 3 है, अब ठीक है। अब इसको वही जनरल एंगल फार्मूले के मुताबिक इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 पाई बाई 3 है, तो 13 पाई बाई 3 अगर इसको मैं यूँ कर लूँ कि पाई बाई 3 इसको प्लस कर लूँ 2 पाई। अब जब भी इसको हम सॉल्व करेंगे 13 पाई बाई 3 ही हमारा बनेगा। तो इट मीन्स दैट जो हमारा को टर्मिनल एंगल आएगा वो पाई बाई 3 होगा, ठीक है जी। तो आगे हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यूज, सबकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो साइन 13 पाई बाई 3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन पाई बाई 3। तो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू जो हमारे पास है वो अंडर रूट 3/2 है। इसी तरह हमारे पास जी स्टूडेंट्स कॉज है, कॉज 3 पाई बाई 2, सॉरी 13 है, 13 पाई बाई 2। तो कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो होगी 1/2। इसी तरह जो टेन है 13 पाई बाई 2 जो है उसकी वैल्यूज़ जो है हमारे पास, टेन पाई बाई 3 की जो वैल्यूज़ हमारे पास आएगी वो होगी अंडर रूट 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह अब जो कोसिकेंट की वैल्यू जो हमारे पास होगी 13 पाई बाई 2, तो कोसिकेंट पाई बाई 3 की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 2/√3। एंड हमारे पास जो सीकेंट की वैल्यू आएगी 13 पाई बाई 2, तो उसकी वैल्यू जो है हमारे पास सीकेंट पाई बाई 3 की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी को टर्मिनल एंगल की वो हो जाएगी जी 2 हमारे पास आ जाएगी। और जो कॉट 13 पाई बाई 2 की जो वैल्यू हमारे पास बचेगी वो होगी कॉट पाई बाई 3। तो कॉट पाई बाई 3 की वैल्यू हमारे पास 1/√3 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन पार्ट नंबर 6। चलते हैं पार्ट 7 की। तो स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका पार्ट 7 हम कर रहे हैं। पार्ट 7 में उसने ये बताया हुआ है कि 25 पाई बाई 6 जो है इसकी वैल्यूज़ फाइंड करें। तो इसका जो हम वही जनरल एंगल फार्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या है 25/6 पाई। तो अगर हम यूँ कर लें कि पाई बाई 6 प्लस इसको, अगर हम इसकी रोटेशन 2 ही रखें, 2 रोटेशन कर दें तो फिर देखिए क्या होगा, इसका जो हम कर दें तो इसका को टर्मिनल एंगल पाई बाई 6 ही ऑलमोस्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। तो हमारे पास इसी असूल से अब हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। ये हमने जनरल एंगल फार्मूला लगाया है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हमारा जो होता है ये को टर्मिनल एंगल या इसको जो बेसिक एंगल कहते हैं, ये हमारा नंबर ऑफ़ रोटेशन होती हैं और ये हमारा कंप्लीट रोटेशन है, ठीक है। तो ये इजीली होता है, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। तो हमारे पास ये आ गया को टर्मिनल एंगल, जो एक्चुअली हमारा एंगल हमने फाइंड करना होता है। तो साइन 25 पाई बाई 6 जो है वो इक्वल हो जाएगा साइन पाई बाई 6 के। साइन पाई बाई 6 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। इसी तरह जो हमारे पास कॉस 25 पाई बाई 6 की जो वैल्यूज़ आएगी, कॉस पाई बाई 6 है, कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो होगी अंडर रूट 3/2। इसी तरह टेन 25 पाई बाई 6 की जो वैल्यूज़ आ जाएगी, टेन पाई बाई 6 की जो वैल्यूज़ हमारे पास आएगी वो होगी 1/√3, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आगे देखें जो हमारे पास इसी तरह आ जाएगी फिर को सीकेंड की, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ पाई बाई 6, इसकी आएगी वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। सीकेंड पाई बाई 6 की जो वैल्यूज़ होगी वो 2/√3 हो जाएगी। और कॉट पाई बाई 6 की जो वैल्यूज़ होगी हमारे पास वो हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट 3 ओनली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 7 भी हो गया। पार्ट 8 की तरफ चलते हैं। आगे स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 9.3 क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारे पास का पार्ट 8 है वो है -71 पाई बाई 6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इसमें यह है कि अगर हम यूँ कह लें कि इसका जो हम इसको जनरल एंगल से कर लेते हैं, तो उसकी हेल्प से हम करते हैं तो वो हमारे पास यूँ आ जाएगा माइनस
अब ये देखिए हमारे पास ये आ गया, तो ये आ जाएगा 6 की करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड होंगी। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, तो इसमें अब ये किया है मैंने कि अगर इसकी रोटेशन यूँ कर ली जाए 6 2 ठीक हो गया। अब ये इसकी रोटेशन है। अब ये देखें कि अब इसको अगर हम आपस में अगर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये 6 2 12 72 होता है। 72 में से एक माइनस करें, 72 1 माइनस माइनस का बनेगा, ठीक है। इट मीन्स दैट जो हमारा ये एंगल फाइंड हुआ है ये हमारा टर्मिनल एंगल है पाई/6, ठीक है जी। तो आगे अब हमने साइन की भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे पाई/6 में, कॉस की भी पाई/6 में। एक्चुअली इससे पहले हमने ये भी लिखना है sin -71 पाई/6 कॉस -71 पाई/6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो साइन की वैल्यू हमारे पास पाई/6 की आ जाएगी 1/2 और कॉस की आ जाएगी √3/2 और tan पाई/6 की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो होगी 1/√2 1/√3, ठीक है। तो आगे को सीकेंड की वैल्यू आएगी 2 और सीकेंड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/√3 एंड कॉट की वैल्यू आ जाएगी √3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 8 है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो आगे देखें स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सरसाइज नंबर 9.3 का कर रहे हैं। तो -1030 है, ठीक है जी। 1030 को सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 360 के साथ, डिवाइड कर देंगे कि इसमें रोटेशन कितनी है। तो रोटेशन एक्चुअली इसमें 2 ही हैं, लेकिन वो उस पर जो आगे एंगल जो बचता है वो हमारे पास जो होगा उसको मैं यू भी लिख सकता हूँ। इसको फिर हम यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं जनरल एंगल फार्मूला 35 डिग्री इज़ इक्वल टू हो जाएगा, क्या मैं यू लिख सकता हूँ कि ये इसके इक्वल हो जाएगा -1035 प्लस 3 रोटेशन 360 300 1080, ठीक है जी। तो जब इसको आपस में हम माइनस करेंगे तो इसका ये बचेगा, ठीक है जी, 45 डिग्री। इट मीन्स दैट ये हमारा लाइट एंगल है जो हमने फाइंड करना होता है। अगर 3 रोटेशन में इसको यूँ कर लें स्टूडेंट्स, ये आपका इजी हो जाएगा। चूँकि ये एंगल जो हमें एंगल दिया गया है ये नेगेटिव में है, तो इसको अब इसकी रोटेशन यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से 360, ये फिर 360, ये हो गया 72 हो गया, और यहाँ से रोटेशन चलती 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 यहाँ पे रोटेशन रुकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रोटेशन है। इट मीन्स दैट थ्री में से ये अगर माइनस कर दें तो हमारे पास ये आएगा। इसको मैं यू भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ कि 45 डिग्री -3 2 पाई। आगे क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है -1035 डिग्री, ठीक है। अब -1055 डिग्री है तो इसका ये जनाब इसको वही जनरल एंगल फार्मूले के साथ करेंगे। तो इसको अगर मैं यूँ लिख दूँ 45 माइनस इसकी 3 रोटेशन कर लें 360 डिग्री। अब इसकी 3 रोटेशन अब इसके साथ आप करें तो ये हमारा यही वैल्यूज़ आएगी। इट मीन्स दैट ये हमारा लाइट एंगल बेसिक एंगल है जो हमने फाइंड करना होता है। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू, इसी तरह कॉस 45 डिग्री की वैल्यू, tan 45 डिग्री की वैल्यू, तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। इससे पहले एक्चुअली हमने ये भी लिखना है कि साइन 1035 डिग्री, कॉस 1035 डिग्री, इसी तरह tan 1035 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह करके जो हमारे पास जो साइन की वैल्यू आएगी साइन 35 वो होगी 1/√2, कॉस की होगी वो भी 1/√2, tan की होगी हमारे पास 1। इसी तरह जो हमारे पास आ जाएगी उसकी वैल्यूज़ जिसको हम कहते हैं कोसिकेंट 45 पे हमारे पास √2 आ जाएगा। सीकेंट जो है वो भी हमारे पास √45 डिग्री पे √2 आ गया, और जो कॉट पे हमारे पास वैल्यू कॉट 45 डिग्री
वो हमारे पास 1/1 मतलब 1 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट लास्ट। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।